संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी विवेक संपन्न मनुष्य को देख करके ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी इस सोचने समझने वाली भूमिका में आकर के भी पागल बना हुआ है। कैसे पागल बना हुआ है सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में बड़ा सुंदर चित्रण खींच रहे हैं। बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहिब जी। दुनिया के लोगों को देख करके उन्हें कैसे विचार आते थे और लोगों के साथ वो बैठ करके किस प्रकार की चर्चा करते थे ताकि लोगों में एक चेतना आए और जो गलती हो रही है आदमी से उन्हें वो एहसास हो कि हम किस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन है। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना, एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना। शीश काट धरनी धरि देवै, शीश काट धरनी धरि देवै फिर मांगे बरदाना। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन। घर ही में एक मानुष मर गो उनको देख घिनाना, घर ही में एक मानुष मर गो उनको देख घिनाना। जार फूंक कोयला करी डारे, जार फूंक कोयला करी डारे और घट घाट नहाना। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। बाहर से एक मुर्दा लाए नौन तेल घी साना, बाहर से एक मुर्दा लाए नौन तेल घी साना। ता मुर्दे की बनी रसोई, ता मुर्दे की बनी रसोई घर भर करत बखाना। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। कहे कबीर सुनो भई साधो यह पद है निर्वाणा, कहे कबीर सुनो भई साधो यह पद है निर्वाणा। यह पद को जो सोच विचारे, यह पद को जो सोच विचारे सोई चतुर सुजाना। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? संतो मानुष तन बौराना। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे संतो, संतो कहिए श्रोता। किसको कह रहे हैं? श्रोता को, जो उनके पास बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी के विचार सुन रहे हैं, जो सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को सुनने में रुचि रखते हैं, सुन करके जो उनके विचारों के अनुसार जीवन को बनाते हैं, उनकी बातों को जीवन में अमल करते हैं, उनको सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं संतो मानुष तन बौराना। हे संतो, यह मनुष्य विवेक संपन्न शरीर धारण करके पा करके भी पगला बना हुआ है। पागल कैसे पागल बना हुआ है?
एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना। यहाँ तक तो ठीक ठीक है। एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना। बकरी का बच्चा लाता है, कोई गाय का बच्चा लाता है, कोई भैंस का बच्चा लाता है, कोई घोड़ा का बच्चा लाता है, कोई बिल्ली का बच्चा लाता है, कोई कुत्ते का बच्चा लाता है कि नहीं लाता है, और उसको दाना खिलाना अच्छी बात है। तो यहाँ आदमी क्या कर रहा है, एक बकरी का बच्चा लाया और ताही खिलावत दाना। यहाँ तक तो ठीक है, दाना खिलाया, लेकिन वो क्यों लाया है, क्यों खिला रहा है? शीश काट धरनी धर देवे। भाई जिसको तुमने दाना खिलाया उसका तुम करते क्या हो, किस लिए खिला रहे हो? उसका शीश काटने के लिए। और शीश क्यों काट रहे हो? देवी और देवता को खुश करने के लिए। अब हम और आप विचार करें, मनुष्य कैसा है? विवेकशील प्राणी, विचारवान है, विवेकवान है, इसी के नाते तो ये मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहा है, विचार करो, देवी और देवता को खुश करने के लिए तुम बकरी को और मुर्गा को काट रहे हो। यहाँ तो बकरी की बात हो रही है कि एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना और शीश काट धरनी धर देवे, फिर मांगे वरदाना। कोई देवी को खुश करने के लिए किसी प्राणी की तुम हत्या करोगे, बच्चे को लाए, दाना खिलाए और बड़ा किए पाल पोस करके, और तुमने उसको काट करके क्या किया? मार दिया। देवी को चढ़ा दिए, देवता को चढ़ा दिए और वरदान मांगने लगे। तो क्या देवी देवता सचमुच में तुम्हारी बलि या कुर्बानी की भूखे हैं? क्या तुम्हारे देवी देवता बलि और कुर्बानी के भूखे हैं? क्या वो किसी जीव की हिंसा या हत्या चाहते हैं? क्या उसके मरे हुए मांस को खाते हैं? क्या उसके रक्त को पीते हैं? किसने देखा पीते? हिंदुओं के देवता जो शाकाहारी हैं वो उनके देवता दूध पी रहे हैं, है ना? कहीं हलवा पूड़ी खा रहा है, कहीं नारियल खा रहा है, क्या क्या भगवान को खिला रहा है। न शाकाहारी का भगवान खा रहा है और ना मांसाहारी का भगवान खा रहा। किसी का भगवान खाता आज तक किसी ने देखा नहीं है। यदि भगवान सचमुच में खाते, भगवान यदि ऐसे सच्चे होते तो कबीर साहब जी ने कहा, जो तोहरा है साचा देवा, जो तोहरा है साचा देवा, तो खेत चरत क्यों ना ले या जी। अरे माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दे या जी। मिट्टी के, धातु के, किसी भी प्रकार के देवता आप हम बनाते हैं और उसको सजीवन, सजीव को काट काट कर उसके सामने मार मार कर चढ़ा रहे हैं। माटी के कर देवी देवा, मिट्टी के हैं, धातु के हैं, और काटी काट जीव देया जी। जीव को काट रहा है। जीव नहीं कटता है, नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पाव का। लेकिन यहाँ आपने उसके शरीर की तो हत्या कर दी, वध कर दिया, छुरी चला करके या तलवार चला करके या गर्दन मड़ोड़ करके, जैसे भी मार तो दिया है आपने। तो क्या आपके देवी देवता, आपके भगवान इस प्रकार से किसी प्राणी को मार कर, काट कर, उसकी बलि या कुर्बानी कराकर खुश होता है? माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। और जो तोहरा है साचा देवा, तो खेत चरत क्यों न ले या जी। वो खेत चरते हुए पशुओं को मारकर मड़ोड़कर क्यों नहीं खा जाता है? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीने बहुत उपाय। तुम कितना उपाय जानते हो? हमारे देवी देवता तो भैया बलि लेते हैं, कुर्बानी लेते हैं, नहीं चढ़ाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। क्या वो कभी खुशी से, नाराजी से, कि भूख से, कि प्यास से किसी खेत में चरते हुए प्राणी को मरोड़ के खाया है? कबीर साहिब जी पूछ रहे हैं लोगों से। तो साहिब कह रहे हैं, संतो मानुष तन बोराना, एक बकरी का बच्चा लाए ताही खिलावत दाना और शीश काट धरनी धर देवे, है ना? और फिर मांगे वरदाना। क्या तुम्हारे देवता तो भी वरदान देंगे? विचार करो, देवता एक तो खाता नहीं, दूसरा वरदान
देगा भी नहीं। और फिर इस तरीके से तुम किसी को काट करके, मार करके, हिंसा हत्या करके, बलि कुर्बानी करके तुम्हें भगवान कभी वरदान देने वाला नहीं है। हिंसा या हत्या कबहू न छूटी हैं, जो कोटिन सुनो पुराण। कभी भी किसी भी प्राणी की हिंसा हत्या नहीं करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, हमारी रामायण कहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। अहिंसा परमो धर्मा, किसने कहा? जियो और जीनो दो, महावीर स्वामी कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। हमारे संसार के सभी महापुरुषों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्राणी सुखी हों, निरोगी हों, प्रसन्न हों, सुख से रहें। कोई महापुरुष यह नहीं कहता है। तो ये बात किसने कह दी कि तुम्हें बलि और कुर्बानी करनी चाहिए? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं संतो मानुष तन बोराना, संतो मानुष तन बोराना। एक बकरी का बच्चा लाए, ताही खिलावत दाना। शीस काट धरनी धरि देवे, फिर मांगे वरदाना। संतो मानुष तन बोराना। तुम्हें वरदान मिलने वाला नहीं है। तुम किसी का जीवन दान नहीं कर रहे हो, जीवन ले रहे हो। तुम्हें वरदान कैसे मिलेगा? वरदान नहीं मिलेगा, पाप लगेगा, हिंसा लगेगी, हत्या लगेगी, और तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। कहते एक पंडित जी थे, पंडित जी बकरी काट रहे थे, बलि कुर्बानी करवा रहे थे। कहते बकरी को देवी के सामने ले गए। देवी कहाँ रहती हैं? पर्वत पर। देवी रहती पर्वत पर। जितनी भी देवियां हैं वो पर्वत में रहती हैं। मंदिर में तो वहाँ पर्वत पर बना रहता है उनका मंदिर, ऊपर पहाड़ पर। शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, गाते हो कि नहीं गाते हो? तो जितनी भी देवियां हैं ये पहाड़ों पर हैं, पर्वतों पर हैं। तो वहाँ ले जाकर ऊपर पहाड़ पर उसकी कुर्बानी करने वाले थे। तो कहते हैं बकरी खूब हंसी। पंडित डर गया। जैसे उसने खड़ग उठाया और बकरी जोर जोर से हंसने लगी। पंडित जी डर गए। पंडित जी के हाथ से थोड़ा सा खड़ग ढीला हुआ, नीचे हाथ किया। पंडित जी ने कहा क्यों हंस रही हो? कहे हंसी आ गई। कहे तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें मारने वाले हैं, तुम हंस क्यों रही हो? बोले हंसी में इसलिए कि इस जन्म के बाद मुझे अब कटने से मुक्ति मिल जाएगी। फिर जैसे उसने बताया और रोने लगी। तो पंडित जी ने कहा अब रो क्यों रही हो? हंसी तो तुमने बताया लेकिन रोई क्यों? कहे पंडित जी रोई मैं आपके लिए, हंसी अपने लिए कि आज के बाद अब मुझे कटना नहीं पड़ेगा, और रोई आपके लिए कि अब आज के बाद आपको कटना पड़ेगा। कहे कैसे? कहे मैंने भी कभी एक बकरी को मारा था, और उस बकरी को मारने का मुझे 100 जन्मों में कटना पड़ा, और आप भी मुझे काटेंगे ना तो आपको भी 100 जन्म तक कटना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए रोई और मेरे लिए हंसी। पंडित जी को ज्ञान हो गया कि अरे साहब ने कहा ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये साहब कह रहे हैं कि अरे मनुष्य तू कर्म भूमिका में आया है, तू जो भी कर रहा है इसका आज भी इंसान
कोई भी हम देखते हैं सुखी क्यों नहीं है, और कोई किसी को सुखी कर भी नहीं पाता। न गुरु चेला को सुखी कर पाते हैं, न भाई बहन को सुखी कर पा रहा है, न पत्नी पति को सुखी कर पा रहा है, न पत्नी पति को सुख कर पा रही है, माता पिता बच्चों को सुखी नहीं, कोई किसी को सुखी नहीं कर पा रहा है। प्रयास सब कर रहा है, मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरे माता पिता सुखी रहे, मेरा शिष्य सुखी रहे, लेकिन कोई सुखी नहीं है। किसी दूसरे की वजह से न कोई दुखी हो सकता है, न दूसरे की वजह से कोई सुखी हो सकता है। सुखी तो और दुखी तो आदमी अपने अपने कर्मों और समझ के अनुसार ही होता है। हो सकता है? बताओ। माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे की आंख से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। है सच्ची बात कि नहीं? माता पिता ने यही चाहा कि मेरी बेटी के आंख में कभी आंसू ना आए। मैं दुनिया की कौन चीज है बताओ, मैं तुम्हें अभी उपलब्ध करवा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ बेटी, बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। लेकिन पिताजी ने बेटी को कभी उसकी किस्मत का दुख दूर नहीं कर पाया। आज भी केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए आदमी ये बात बहुत अच्छे से समझ जाए कि अपने ही कर्म कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहने में छोटी सी चौपाई है, लेकिन ये बहुत बड़ी चौपाई है समझने के लिए, और इसकी सच्चाई, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें कोई सुखी दुखी करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख देने का प्रयास नहीं, दुखावो काहू को, नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने, अपने से नहीं बन रहा है तब हूँ हितै मन चाओ। बिगाड़ो तो कभी ना, यदि नहीं बन रहा है तो इतना तो बन सकता है कि हम किसी का बुरा ना चाहें। भाई शरीर से हम कमजोर हैं तो सेवा नहीं कर सकते, धन से कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते हैं, ज्ञान नहीं है तो किसी को सही रास्ता नहीं बता सकते हैं, लेकिन मन से अच्छा सोच तो सकते हैं। सोचने में क्या लग रहा बताओ? सोचने में तो कुछ नहीं लग रहा। कुछ लग रहा है? तन से अस्वस्थ हैं, या हम किसी कारणवश तन से किसी का दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं, धन नहीं है धन से नहीं कर पा रहा है, लेकिन मन से तो कर सकते हैं, अच्छा तो सोच सकते हैं कि अच्छा भी नहीं यही नहीं कर पा रहा है इंसान, अच्छा सोच नहीं पा रहा है, इसलिए वो अच्छा कर नहीं पा रहा, अच्छा बोल नहीं पा रहा। गड़बड़ तो यही हो गया कि आदमी अच्छा सोच नहीं पा रहा, जबकि सदगुरु विशाल साहेब जी कह रहे हैं नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, और अपने से जो ना बने तब हूँ हितै मन चाओ। इतना बस इंसान कर ले, कभी मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष घृणा नफरत या उसके प्रति ये भाव कि इसका बिगड़ जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, इसकी हानि हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसके बच्चे बिगड़ जाए, कुछ भी दुनिया का, ये कभी ना सोचो किसी के बारे में। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। यदि तुम गलत काम करोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। साहब आगे कह रहे हैं घर ही में एक मानुष मर गो, उनको देखी घिनाना, जार फूक कोयला करी डारे, जार फूक कोयला करी डारे, ओ घट घाट नहाना संतो, मानुष तन बौराना संतो, मानुष तन बौराना। विचार करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बकरी को काट के या किसी भी प्राणी को काट करके तुम देवी देवता को खुश करते हो, फिर उसकी बलि कुर्बानी के नाम पर हिंसा हत्या करने के बाद उसको पका करके खाते हो। हिंसा करना हत्या करना पाप है, अशुद्धिपना है,
साहब कहते तुम्हारे घर में एक मनुष्य मर जाता है, तुम क्या करते हो? घृणा करते हो। घृणा करते हो कि नहीं करते हो? कोई मर जाता है तो उससे प्यार करते हो क्या? घृणा करते हो। अरे भैया लाश पड़ी, दूर रहो, दूर रहो, दूर बैठे रहते हो। कोई मर गया, लाश रखी, दूर बैठे रहते हो, छूते नहीं हो। दूर से देख ले, देखते हो तो घृणा से, जल्दी ले चलो यार, नाक मुंह सिकोड़ के बंद करके ढांक करके बैठे रहते हो। कैसा है ये शरीर? और वो मुर्दा जिसको तुमने मार दिया है, वो भी तो मुर्दा ही है। साहिब कह रहे घर ही में एक मानुष मर गए, उनको देख घिनाना और जार फूंक कोयला कर डारे ओघट घाट नहाना। फिर उसको जाल करके फूंक कर, जला करके फूंक करके पानी में डाल करके और जेसीपी में गड्ढा खोद करके फिर उसको बिल्कुल ठोक ठोक के दबा दबा के कहीं जानवर न खा जाए, पाट पूट के आ जाते हैं अपन। और फिर कहाँ जाते हैं? ओघट घाट नहाने। घाट पर भी नहीं, ओघट में स्नान करने जाते हैं। और साहब आगे कह रहे हैं बाहर से एक मुर्दा लाए, नॉन तेल घी साना। बाहर से एक मुर्दा लाए, नॉन तेल घी साना। ता मुर्दे की बनी रसोई, ता मुर्दे की बनी रसोई, घर भर करत बखाना। संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। बाहर से कितने लोग नहीं मारते, बाहर से ले आते हैं, बाजार से खरीद से, मार्केट से ले आए और फिर क्या किए? बढ़िया से उसको तल करके भूंज करके, जो भी जैसे अपने तो हमारे तो परिवार में कभी चलता रही, हमारे आँख के सामने हमने देखा नहीं, लेकिन लोगों को हमने सुना है कि बढ़िया से ये सब चिकन बिरयानी क्या क्या सब बिकता रहता है, नहीं आमलेट कहीं क्या क्या बनता है। लोग उसको तल कर भूंज कर सेंक करके नमक मिर्ची मिला मिला करके बाहर से एक मुर्दा लाए, मुर्दा को ला करके नॉन मिर्ची लगा करके थाली में बढ़िया परोस करके और बढ़िया से दांत से चबा करके पेट में रख लेते हो। ये कितना राक्षसीपना है, विचार करो। सतगुरु कबीर जी साहब जी तो कह रहे हैं कि भाई तुम क्या हो? विचारवान हो, विवेकवान हो, तुम मनुष्य शरीर में हो, तुम्हें थोड़ा सा इस विषय पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाहर से एक मुर्दा लाए, नॉन तेल घी साना, और ता मुर्दे की बनी रसोई, घर भर करत बखाना। क्या चिकन, क्या मटन बना है, टांग दे दो तो तली दे दो तो क्या क्या बोलते हैं लोग। और दुनिया के सारे मीटिंग सारी बातें फैल, टाइम नहीं है और कहीं कह दें कि जाओ यार मुर्गा बन रहा, फिर देखो गिर गिर पड़ेंगे लोग, आधी रात चले जाएंगे, चाहे उधर गली में एक्सीडेंट हो जाए। मुर्गा खाने पार्टी हो रही आज, पार्टी, उस पार्टी को मिस नहीं करेंगे। और सारी पार्टियां चाहे मिस हो जाएं, लेकिन मुर्गा वाली पार्टी कभी मिस नहीं होगी। और फिर मुर्गा खाने जाते हो तो केवल मुर्गा ही नहीं खाते हो, मुर्गा मतलब मुर्दा खाते हो, और फिर केवल मुर्दा ही नहीं खाते, फिर उसके साथ साथ और भी चीज़ें खाते हो। तो तुम्हारी और हमारी बुद्धि, जो भी खाएगा उसकी बुद्धि ठीक रहेगी, कोई भी खाए उसकी बुद्धि कभी भी ठीक नहीं रहेगी। यहाँ साहब कह रहे बाहर से एक मुर्दा लाए, नॉन तेल घी साना। मुर्दा का स्वाद थोड़ी है, नॉन तेल घी का है। उतना मिर्च मसाला यदि तुम किसी अच्छी सब्जी में डालते, साग सब्जी में, तो क्या आपको टेस्ट नहीं आता? एक माताजी का ऑपरेशन हुआ है, बोले आप अंडा खाओ। उन माताजी ने कहा अंडा नहीं, मैं मरना पसंद करती हूँ, मैं अंडा का नाम भी नहीं लूँगी। कहे उसमें तुम्हारी कमजोरी जल्दी। बोली बताओ साहब जी, हम अंडा खाएंगे, इससे अच्छे फल फूल मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट्स नहीं खा लेंगे? हमने कहा बिल्कुल, कभी सोचना भी मत, विचार भी मत लाना, कभी किसी प्राणी की हिंसा हत्या के बारे में विचार भी आना महापाप है, और जो खा रहे हैं वो कभी सुखी होंगे? इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कैसा जमाना आ गया है, आदमी मुर्दा को रसोई में बना करके पका करके थाल हड़िया में थरिया में पारस कर करके खा रहा है। ये आदमी है कि जानवर है?
जानवर भी जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी हैं और जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी, लेकिन आदमी ऐसा पशु बना हुआ है कि ना शाकाहारी है ना वो मांसाहारी है। 4 पशु होते हैं कहते हैं। एक पशु मछली जो तालाब की सफाई करती है, और दूसरा सुअर मुर्गा जो बकरी कहते हैं जिसको ये मुर्गी कहते हैं, मैदान की सफाई करती है। और एक सुअर जो बाहर मैदान की सफाई करते है, वो भिष्ठा खाती है। लेकिन एक सुअर ऐसा है, 4 सुअर है कहते हैं, 4 सुअर। एक सुअर मछली है भाई जो जल की करे सफाई। दूसरा सुअर कौन है? मुर्गी है भाई जो घर आंगन की करे सफाई। और एक सुअर जो तीसरे नंबर का है, सुअर है भाई जो मैदान की करे सफाई। और एक सुअर चौथे नंबर का सुअर ऐसा है जिसे मनुष्य कहते हैं। चौथे नंबर का सुअर मनुष्य है भाई जो इन तीनों की करे सफाई। मुर्गी भी खा जाता है और मछली भी खा जाता है और सुअर को भी खा जाता है। आजकल तो हमने सुना है कि आदमी को आदमी मार करके भी खा जाता है। कैसा आदमी शैतान हो गया, इंसान नहीं शैतान हो गया। इसलिए आदमी आज परेशान है, दुखी है, कैसी कैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई एक मुर्दा बाहर से ला करके नॉन तेल तल के भूंज करके मिर्च मसाला में तुम उसकी रसोई बना करके खा जाते हो और बड़ा वर्णन करते हो, क्या मजा आया आज का भोजन, बड़ा टेस्टी था, आज की तो पार्टी, मजा आ गया, आज का मजा। लेकिन तुम कितने जन्मों तक सजा भोगोगे इसको तुम नहीं जानते हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो यह पद है निर्वाणा। कहें कबीर यह पद है निर्वाणा। यह पद को जो सोच विचारे, यह पद को जो सोच विचारे, सोई चतुर शयाना संतो मानुष तन बौराना। संतो मानुष तन बौराना। क्या कह रहे कबीर साहब जी? साहब कहते हैं भाई संतो सुनो, युक्त कथन को तथ्यात्मक ढंग से यदि कोई समझेगा, इसको सोचेगा, विचार करेगा और इसके अनुसार पवित्र आचरण से चलेगा, वही क्या है? सुजान। वही क्या है? समझदार। वही क्या है? चतुर। तो हम सबको चतुर बनना है, सुजान बनना है, समझदार बनना है। यदि इस प्रकार से हम चेतन प्राणी की हत्या करके जड़ देवी देवताओं को खुश करने का प्रयास करेंगे तो ये पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको ऐसा पागलपन नहीं करना है। ईश्वर तो हम सबके अंदर बैठा है, हर प्राणी के अंदर में घट घट में वही बोल रहा है। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। यहाँ कटुक वचन बोलने को भी हिंसा और हत्या कहा जा रहा है। यहाँ तो हम मार ही देते हैं, सीधा सफाया कर रहे हैं। तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। इसलिए साहब कह रहे हैं कि जीव हम सबके अंदर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है, उसको मारो मत, काटो मत, दुख मत दो। यदि ऐसा करते हो और सोचते हो कि भगवान हमसे खुश हो जाएंगे तो ये तो डबल पागलपन है। इससे बड़ा पागलपन और कुछ भी नहीं है। और तीसरा पागलपन और बड़ा पागलपन क्या है कि आदमी मुर्दा को देख करके तो घृणा करता है, लेकिन मुर्गा को, मरे हुए को देख करके घृणा नहीं कर रहा। मछली को देख के कितनी गंदगी में देखते हैं, एकदम भूतों जैसे घुसे रहते हैं उसके अंदर, तालाब डबरा, तरिया डबरा में, बिल्कुल गंदे पानी में एकदम उसमें घुसे हैं और मछली पकड़ के ले जाते हैं, बदबूदार, उसको बना के खाते हैं। क्या क्या बना बना के खा रहे हैं लोग, मरे मराई चीज़ों को खा रहे हैं, मुर्दा खा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं बड़ा दुख की बात है, घृणा की बात है।
ऐसे आदमी के साथ बैठना भी पाप लगता है, उसका नाम लेने में भी पाप लगता है। और जो आदमी ऐसा करता है वो कितना बड़ा पागलपन है कर रहा है। इसलिए ऐसे पागलों की संगत छोड़ो और खुद भी यदि ऐसा करते हो तो अपने आज ही से इस कुकर्म को करना त्याग दो, तभी हमारा आपका सबका जीवन सुंदर बन सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी का ये बहुत ही मार्मिक भजन कबीर आश्रम देवरी चैनल से आप सबकी सेवा में रखा गया। मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि किसी प्रकार की भी जीवन में हिंसा हत्या हो रही है तो उसको आज अभी इसी वक्त त्यागने का संकल्प लें और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप संतों का सत्संग सुनें, गुरुवाणी का पाठ करें और जो कुछ भी आपसे इसमें सहायक हो उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि अपने जीवन से पाप ये हिंसा हत्या का जो हम अपराध कर रहे हैं छूट जाए और अपने जीवन को, अपने परिवार के बच्चों के जीवन को, सबके जीवन को सुंदर बनाएं और पुण्य के भागीदार बनाएं। ऐसा यदि करते हैं तो अपना जीवन, अपनों के साथ साथ जितने लोगों का जीवन जुड़ा है सबका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा और सबका जीवन सुंदर सुखमय हो, सबका जीवन सफल सार्थक हो, सबको गुरु का आशीर्वाद मिले और सबके जीवन की दरिद्रता और दुख दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए मैं वाणी को विराम देती हूँ। हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।